नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को नागपुरी का 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एग्ज़ाम में हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे वो नगर पालिका का हो या सहायक आचार्य का हो या एनी अदर एग्ज़ाम, जितने भी झारखंड में हुए उन सभी में यही पैटर्न फॉलो किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आगे पे भी यही पैटर्न पे एग्ज़ाम लेगा। तो JSSC का एग्ज़ाम है सचिवालय, तो इसीलिए उम्मीद करते हैं सेम पैटर्न पे लिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो लेक्चर का लाभ ज़रूर लें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, पोड़िलो बरखा ऋतु नागपुरी साहित्यकर कौन विद्याकर रचना है के। अब पोड़िलो बरखा ऋतु क्या है? कविता है, कहानी है, नाटक है, गीत है? तो कविता और ये नाटक और कहानी को तो सभी लोग हटा देंगे, लेकिन क्या आपको याद है कि यह नाटक गीत है कि कविता है? तो इसी में आपको कंफ्यूज होगा, ठीक है, कंफ्यूजन होगा इसी में। तो इसीलिए आप 10 जो कविता दिया गया है और 10 जो गीत दिया गया है, उन सब को हर हाल में याद कर लीजिए कि कौन कविता है और कौन सा गीत है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका 1 से 2 प्रश्न हर हाल में एग्ज़ाम में मिलेगा, इसीलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो यह पोड़िलो बरखा ऋतु एक गीत है, ठीक है, पहला ही तो यहीं से शुरू हुआ है गीत। चलिए दूसरा देखते हैं, इनमें से कौन वर्तमान काल का भेद नहीं लागे। वर्तमान काल का भेद तो संदिग्ध तो हम लोग जानते हैं, पूर्ण जानते हैं, सामान्य जानते हैं, लेकिन क्या भविष्यत होता है? तो भविष्यत नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, ढरूदाता दिगंबर गीत में कवि कर चिंता कैसन है। तो कवि का चिंता जो है वह भयंकर है दोस्तों, ठीक है, भयंकर चिंता फिक्र में है कवि। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, मुलुक भारत कविता अनुसार भारत देश में कौन कौन जात कर आदमी मन रहे ना। तो कौन कौन जात का आदमी लोग रहता है? मुसलमान रहता है, क्रिस्तान रहता है, हिंदू रहता है और सभी कोई रहता है। तो सभी कोई रहता है, ये सारे जात का लोग भारत में देखने को मिल जाएंगे। चलिए पांचवा नंबर देखते हैं, नागपुरी लोकगीत में कौन संस्कार का गीत नहीं मिलेगा। तो कौन संस्कार का? तो मृत्यु संस्कार का गीत जनरली नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए छठा नंबर देखते हैं, जगत जननी कविता अनुसार माय के कहत है कि मुके जन्म लेवे से ना रोक। तो माय के कहत है, माय के कहत है कि मुके जन्म लेवे से नहीं रोक। तो कोख में जो बच्चा है वही ना बोलेगा दोस्तों। तो कोख में जो पल रही है बेटी, वही बोल रही है कि मुझे जन्म लेने से मत रोक, मुझे इस दुनिया में आने दो। चलिए सातवां नंबर देखते हैं, नाटक में शहीद मनकर कौन अंग अंगारी तैर लौके लाग लग रहे। तो कौन सा अंग जो है वह अंगारी के तरह, अंगारों की तरह लौकने लगता है, धधकने लगता है। तो कौन सा दोस्तों? तो आँख जो है पूरी तरह से अंगारों की तरह लाल हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आठवां नंबर, खीरोधर सिंह कर उम्र कितना रहे। तो खीरोधर सिंह का उम्र कितना था दोस्तों? तो 45 से 50 वर्ष ही उम्र था खीरोधर सिंह का, ठीक है, तब भी दांत का प्रॉब्लम था उसे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर, भगवान कर दूत कर अनुसार ख्रिस्त कर अगुवाई करते गुहार कर छाइन में का उतरलक। तो गुहार के छाइन में क्या उतरता है दोस्तों? तो अगुवाई करते हुए तरिंगन उतरता है, स्टार उतरता है, तारा उतरता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां नंबर, मोर से खाल नी जायला कौन वाच्य है के। अब देखिए खाल नी जायला, तो नी जायला भाववाच्य, ठीक है, तो भाववाच्य है ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर, लोक कथा बिंदुलिया रानी कर संकलन कौन किताब में भेल है। तो कौन किताब में भेल है दोस्तों? तो अंगना में भेल है, ठीक है, अंगना में इसका संकलन किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर, सौब किताब कौन वचन का, अब कौन वचन कर उदाहरण है कि। आप देखिए यहाँ पे सौब आ गया, किताब तो है लेकिन सौब, तो सौब हो गया, तो जहाँ पे सौब लग जाए वो बहुवचन होता है। चलिए 13 नंबर देखते हैं, बेलपैत रानी लोक कथा में राजकुमार के केकर से छुट्टी मांगलक और घर से निकलेला। तो किससे छुट्टी मांगता है? तो अपने बाप हर से मांगता है, ठीक है, अपने
पिताजी से छुट्टी लेके वह घर से निकलता है रानी की तलाश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। चोर लुचा फूसी ठग भैर गेलै बगरा, बैकला लखे देखे न खाखरा कर लतरा, देवल पंक्ति में खाली जगह के भरू। बार बार आप जब कविता गीत को आप पढ़िएगा ना दोस्तों, तो खाली स्थान वाले में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, तो यहाँ पे खखरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखते हैं। कविता जागा जागा कर रचनाकार कौन लागे, तो जागा जागा होता है CDC। ठीक है, CDC जागा जागा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। डाहुक दादुली शोर हिया भेल जोर जोर, पिया बिनु बाचे न जीवन, देवल पंक्ति कौन लेखक कर लागे। अब ये पंक्ति जो दिया गया है उसका लेखक का नाम बताना है। ठीक है, तो लेखक का नाम क्या है, रघुनाथ निरीपति। रघुनाथ निरीपति के द्वारा कौन सा गीत लिखा गया है उस गीत का नाम बताइएगा। ये पंक्ति जिस गीत से लिया गया है उस गीत का आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर। आपन आदमी ही विभीषण बन जायल, ई बात कौन गीत में बताल जाए है। तो कौन सा गीत में बताल जाए है, तो कड़की उठले तलवारी में यह बात बताया गया है कि अपना ही लोग दगा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। कौन लोक कथा में बियाह बाद कन्या और दूल्हा डोली से उतर कर वन में सुस्तायल। तो किस में होता है दोस्तों, तो यहाँ पे भाई का खेल में है, वह सुस्ताने लगता है और वहीं पे बाघ आता है और चीर फाड़ के खा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर। चोचा चरे के मारे तिहा में राजा, कहाँ से बजरा के गिर जाए। किस चीज़ से बजरा के गिर जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सहायक आचार्य में ये क्वेश्चन आया है, तो वह डायर से, ठीक है, गज का जो डायर होता है, डाली होता है, उससे टकरा के गिर जाता है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। पोड़िलो बरखा ऋतु कर रचना कय पद में भेलक है। पद से क्वेश्चन जनरली नहीं आता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, पहले पूछा जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन अब पद से क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो पद पोड़िलो बरखा ऋतु में कितना पद है, तो 3 पद है। चलिए 21 देख लेते हैं। रात कर थकान उतराए ले कौन डमकच गीत गावल जाए। तो कौन सा डमकच गीत गावा जाता है, रात का थकान को मिटाने के लिए तो झुमटा गाया जाता है। ठीक है, झुमटा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जन्म ठाव कौन जिला में है। तो कौन जिला में है जन्म ठाव दोस्तों, तो रांची जिला में है। ठीक है, रांची जिला में। चलिए 23 नंबर देखते हैं। मिर्ज़ा जी राजस्व विभाग में नौकरी कहाँ करत रहे। तो राजस्व विभाग में नौकरी तो करते हैं, तो कहाँ के राजस्व विभाग में, तो खुट्टी के राजस्व विभाग में नौकरी करते थे। चलिए 24 नंबर देखते हैं। लोक कथा कंगन और चूड़ी में कै ठो राइज कर चर्चा हुई है। तो कै ठो राइज का चर्चा हुआ है कंगन और चूड़ी में, तो 2 ही ठो राज्य का चर्चा हुआ है। चलिए 25 देख लेते हैं। नावा राजकुमारी कंगन और चूड़ी पींध के कहाँ गेलक। तो कहाँ जाती है दोस्तों, अपना नैहर जाती है। ठीक है, नैहर जाती है और वहीं से उसकी धंगरीन उसे जो बोलती है वही दिल पे लग जाता है। चलिए 26 नंबर देखते हैं। नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही का मूल लेखक के है। मूल लेखक ठाकुर विश्वनाथ शाही का मूल लेखक, और यही क्वेश्चन बार बार नगर पालिका के एग्जाम में, सहायक आचार्य के एग्जाम में, ठीक है, दोनों में ये क्वेश्चन मूल लेखक ही पूछा है, तो आपको भी याद रखना है मूल लेखक। ठीक है, तो मूल लेखक बीपी केसरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर। विश्वनाथ शाही नाटक कर और में जब पर्दा खुलक तो मंच कैसन रहे। तो मंच कैसन रहता है दोस्तों, जब पर्दा खुलता है तो खाली रहता है। चलिए 28 नंबर देखते हैं। विश्वनाथ शाही नाटक कर उद्घोषणा का पढ़ के करल गेलक। तो क्या पढ़ के किया जाता है उद्घोषणा दोस्तों, तो कविता पढ़ के किया जाता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखते हैं। गीत कर मुताबिक जेठ मास में पानी बिना कहाँ सूख जाए। तो पानी बिना क्या सूख जाता है दोस्तों, तो ज़मीन जो है वह पानी के बिना पूरी तरह से सूख जाता है। चलिए 30 देखिए। कवि अंगना कर कौन ठावे तुलसी लगाए रहे। तो अंगना के कौन ठावे, अंगना के बीच में ही तुलसी लगाता है कवि। ठीक है, लेकिन उसे उघाड़ देता है कोई लोग, उखड़ा के ले जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर। बियाह गीत गावे बेरा लागे। तो बियाह गीत कब गाने का बेरा है दोस्तों, तो देवथान एकादशी से घूरती रथ तक बियाह करने का शुभ मुहूर्त है दोस्तों। चलिए
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर, देवल में से केकर शोध प्रबंध नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस नाम से प्रकाशित हुई है। तो किसका दोस्तों श्रृंगार रस से प्रकाशित हुआ है? तो बीपी केसरी का प्रकाशित हुआ है। ठीक है, चलिए 33 देख लीजिए, भरत नायक अपन काव्य में कौन महीना का वर्णन कर है? तो कौन महीना का वर्णन किया है दोस्तों? तो जेठ माह सती, तो जेठ महीना का वर्णन किए हैं। चलिए 34 देखिए, चलिए 34 नंबर, लोक कथा अनुसार राजकुमारी कंगन और चूड़ी दहेज में कै ठो लाने ला? तो दहेज में कै ठो कंगन और चूड़ी लाती है राजकुमारी? तो राजकुमारी एक ठो लाती है दोस्तों, एक ठो कंगन और चूड़ी दहेज में लाती है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी राजकुमारी की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर, भोलवा का खेत कितना रहे? तो भोलवा का खेत कितना रहता है? 4 खारी रहता है। ठीक है, 4 खारी भोलवा का खेत रहता है। 36 नंबर देखते हैं, देवल में से केकर माय नचनी रहे? तो केकर माय नचनी रहती है दोस्तों? तो भोलवा का जो बाप है ना, देवल में से केकर माय नचनी रहे? तो भोलवा का। ठीक है, भोलवा का बाप कर माय नचनी रहे। ठीक है, भोलवा का बाप का माय, क्योंकि उसका जो भोलवा का बाप का माय नचनी रहता है, क्योंकि भोलवा का बाप जो है वह बंगाल से 2 नचनी को लाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर, 37 नंबर देखते हैं, ऊ मनक भार बोझा और कतई बोहब धैर्य के विस्नाथक रूप आब हमरे बोलब, कविता में कवि काल विस्नाथक रूप के धरे कहेला? तो किस लिए विस्नाथक रूप को धरने कहता है? क्योंकि विस्नाथ जो है वह सबको नाश करने वाला होता है, तो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए विस्नाथ का रूप धरने की बात कही है। चलिए 38 नंबर देखते हैं, चरई कर लिंग कर पहचान करूँ? तो चरई कौन सा लिंग है दोस्तों? चरई में स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग पता नहीं चल रहा है, सभी को हम लोग चरई कहते हैं। तो यह कौन सा है? जान है, तो जान जिसमें रहता है वह उभयलिंग हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखते हैं, बेलपैत रानी लोक कथा में जुबा नगर में राजकुमार धांगरीन से क्या मांगेला? तो धांगरीन से क्या मांगता है दोस्तों? तो फूल मांगता है, और फूल नहीं देती है, क्योंकि जब वह फर्स्ट बार जाता है तो वहाँ राजकुमारी नहीं रहती है। राजकुमारी नहीं रहने पर ऐसा रिवाज था कि सभी लोग चुपचाप रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते हैं। चलिए 40 नंबर देखिए, कवि गिरिराज कर अनुसार हीरा मोती और मूंगा कहाँ झबरला है? तो कहाँ झबरला है? तो आयोकर गत्तर में झबरला है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर, लुझरी के मनक नाच लागे? तो लुझरी कौन लोग का नाच है? तो महिला लोग का नाच लुझरी है। चलिए 42 देख लेते हैं, कवि बरजू राम कौन देवी देवता के जग कर पालन करता बताया है? तो कौन सा देवी देवता को? तो माँ काली को जग का पालनहार बताया है। ठीक है, पालन करता। चलिए 43 देखिए, लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है, केकर कथन लागे? जीवन का इतिहास है, किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है तेज नारायण लाल के द्वारा। तेज नारायण लाल के द्वारा कितने भाग में लोकगीत को बांटा है? कल ही बताया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर, पांडे रविंद्रनाथ राय कर लिखल कविता लागे? तो क्या है लिखा हुआ कविता उनका? तो गाँव कर सांझ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर, नदी कौन संज्ञा लागे? तो नदी से पता चल रहा है कि कौन सी नदी, दामोदर नदी की, सोनरेखा नदी की, कोयल नदी? नहीं पता चल रहा है, पूरी जात का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 देख लेते हैं, रात अपनी हिती में बदल के हो जाएगा? तो रात अपनी हिती में बदल के रात हो जाएगा दोस्तों, रात हो जाएगा। ठीक है, तो रात किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग 47 देखते हैं, लाल चाय में कौन विशेष्य लागे? तो लाल चाय में कौन सा विशेष्य है? तो चाय विशेष्य है दोस्तों, क्योंकि चाय का ही विशेषता बता रहा है कि ये लाल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर, ओहे दूध चोराए रहे देवल वाक्य में ओहे कौन सर्वनाम है के? तो कौन सा सर्वनाम है के? ओहे। ओहे दूध मतलब कि ओहे एकदम निश्चित कर रहा है दोस्तों। ठीक है, कि ओहे वाला को चुराया था जिसको अभी तुम दिखा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर, घोड़ा कर स्त्रीलिंग लागे। तो घोड़ा का स्त्रीलिंग सभी को पता है घोड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर, अरे छोड़ी घर जा। कौन कारक कर उदाहरण है कि अरे कह के देखिए वो चिन्ह दिया हुआ है, तो जहाँ पे अरे करके वो चिन्ह दिया हुआ होता है और तो यहाँ पे संबोधन कारक का मतलब होता है, ठीक है, संबोधन कारक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर, नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में कौन भवन कर दीवार हिले लागलक। तो कौन भवन का दीवार हिलने लगता है, इंग्लैंड का बर्मिंघम एक शहर का दीवार जो है हिलने लगता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 नंबर, देवल में से कौन नागपुरी उपसर्ग नहीं है कि नागपुरी का उपसर्ग नहीं है। तो आहा जो है वह नागपुरी का उपसर्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 नंबर, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी नागपुरी में कैठो समास कर जानकारी दे है। तो समास का जानकारी कैठो दिए है दोस्तों योगेंद्र नाथ तिवारी, तो 8 समास का भेद बताया, ठीक है। चलिए 54 देखते हैं, जेकर में पहिल पद विशेषण होय उके का कहल जाएला। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कर्मधारय समास कहा जाता है। विशेषण हो, पहला ही पद क्या हो, विशेषण हो, तो उसे कर्मधारय समास कहेंगे। चलिए 55 देख लेते हैं, जन्म संस्कार के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्कार कौन है कि तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्कार कौन है, ब्याह संस्कार है, और संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार भी ब्याह संस्कार है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर, ध्वनि शब्द और वाक्य कर अध्ययन केकर माध्यम से होवेला। तो केकर माध्यम से होता है दोस्तों, वाक्य और शब्द का अध्ययन तो व्याकरण के माध्यम से किया जाता है ये सब। चलिए 57 देखिए, लिपि कर विशेषता केकर में समाल रहेला। तो लिपि का विशेषता किस में समाल रहता है, तो अक्षर में समाल रहता है लिपि की विशेषता, ठीक है, अक्षर में। 58 देखिए, अस्कैत कौन रकम कर संज्ञा है कि अस्कैत जो है, अस्कैत मतलब अंसा, ठीक है। जब कभी आपको आलसपन लगे तो आलसपन को आप नाप सकते हैं कि कितना % लग रहा है, नहीं नाप सकते हैं। कि कितना किलो लग रहा है, कितना ग्राम लग रहा है, नहीं नाप सकते हैं, तो वो भाव को दिखा रहा है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 59 नंबर देखते हैं, गंगा कौन वर्ण कर लिंग है के। तो गंगा जो है वह कौन वर्ण का लिंग है दोस्तों, तो गंगा है उभय क्या है, जान नहीं है गंगा में, ठीक है, तो यह बिना लिंग होगा, ठीक है, बिना लिंग अर्थात बेलिंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर, बेदियाइन में कौन प्रत्यय है। तो बेदियाइन में कौन प्रत्यय है, तो बेदिया जोड़ आइन बराबर बेदियाइन, ठीक है, तो आइन प्रत्यय लगा हुआ है। 61 देखिए, भोलवा कर बाप इलाज करे के लागिन कितना रुपया लेत रहे। तो कितना रुपया लेत रहे दोस्तों, तो 5 रुपया लेत रहे, ठीक है, क्योंकि महंगाई बढ़ चुका था। चलिए 62 नंबर देखते हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा कर माँ कौन रहे। मृत्युंजय नाथ शर्मा की माँ का नाम बताना है, तो भगवती मिश्र नाम रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर, नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में हमरे मन का बन के चलब कहल जाए है। तो हमने मन का मन बन के चलब कहा गया है दोस्तों, तो मर्द गाजी बन के चलने की बात कही गई है, ठीक है। मर्द मतलब मर्द और गाजी मतलब विजेता, ठीक है, तो ये बन के चलने की बात कही गई है। चलिए 64 नंबर देखते हैं, हो सकेला उ परीक्षा में पास होवी हियाँ कौन वर्ण कर काल कर प्रयोग होई है। अब परीक्षा में पास होवी मतलब आने वाले समय का बोध हो रहा है, ठीक है, तो आने वाले समय में को भविष्यत काल कहते हैं, और भविष्यत काल में भी क्या है, संदिग्ध को दिखा रहा है, तो यह हो जाएगा, नहीं ये तो क्लियर कह रहा है, लेकिन होवी मीन्स कि संभाव्य को दिखा रहा है, ठीक है, तो संभाव्य भविष्यत काल की संभावना जता रहा है, ठीक है। संदिग्धता तो नहीं है कि भविष्य काल में पास होवी, ऐसा अनुमान लगा रहा है, संभावना जता रहा है, इसीलिए यह संभाव्य भविष्यत काल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर, कड़की उठले तरवारी गीत कर मुताबिक के मन धीरे धीरे चले ना। तो कौन लोग धीरे धीरे चलता है, तो शहीद लोग जो है शहीद लोग जो है वह धीरे धीरे चलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर, कौन क्षेत्र में जनानी झूमर गीत में मानदर बांसुरी मुरली करताल आदि मुख्य रूप से बाजेला।
तो कौन सा क्षेत्र में, क्षेत्र का नाम बताना है तो दक्षिणी क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में ऐसा होता है। चलिए 67 नंबर देखिए, शादी ब्याह में 15 दिन पहले से कौन नृत्य चलेला, तो कौन सा नृत्य, तो डमकच नृत्य का शुरुआत 15 दिन 16 दिन पहले से हो जाता है। 16, अगर 16 रहे तो 16 को लगाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 68 नंबर, दुदुम्भी कर अर्थ का लागे। दुदुम्भी का अर्थ क्या होता है, दुदुम्भी एक प्रकार का बाजा है जो प्रकृति के द्वारा बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69 नंबर, मनपूरन कहनी कर मुताबिक का चीज़ मनुष्य कर हाथ में नी रहेला, तो हाथ में क्या नहीं रहता है, मरण जीवन जो है, मरण और जीवन यह मनुष्य के हाथ में नहीं रहता है, ये भगवान के हाथ में रहता है। चलिए 70 देखिए, जनानी झूमर के केकर भेद मानल जाला, तो जनानी झूमर को किसका भेद माना जाता है, तो अंगनई का ही एक भेद माना जाता है, ठीक है, अंगनई का। चलिए 71 देखिए, लोकगीत का रचनाकार के मन रहेला, तो लोकगीत का रचनाकार कौन रहता है, तो अज्ञात रहता है, क्योंकि यह एक कंठ से दूसरे कंठ तक समाज दर समाज चलने वाला चीज़ है लोकगीत। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 72 नंबर, काठ कर गुनाह, काठ का गुनाह कैर है जेकर चलते मोय इके फार्मू, संवाद कौन लोक कथा कर लागे, तो मैना और बूट से है। मैना और बूट में मैना जब काठ को फाड़ने करता है तब बढ़ई एक बात कहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर, नागपुरी सदानी व्याकरण के अनुसार, अब कौन सा व्याकरण, तो सदानी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम कर कतना संख्या है, कतना भेद है, ठीक है, सर्वनाम, अच्छा संख्या पूछा है, ठीक है, भेद नहीं, सर्वनाम का कितना संख्या है, तो सर्वनाम का 15 संख्या बताया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर, हर वर्ण कर पहला और दूसरा वर्ण उदाहरण लागे, तो पहला और दूसरा क्या है, अघोष का है, ठीक है, अघोष का उदाहरण है, ठीक है, अघोष को ही अल्पप्राण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75 नंबर, बालाघात एक वर्ण कर का लागे, तो बालाघात एक वर्ण का अपनिहिति है, ठीक है, याद रखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पहले के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76 नंबर, लाल रण विजय नाथ सहदेव कर लिखल का है के, तो लाल रण विजय नाथ सहदेव क्या लिखा है दोस्तों, तो मनपूरन जो है वह लाल रण विजय नाथ सहदेव के द्वारा लिखा गया एक कहानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77 नंबर, भाई कहानी कौन किताब में संकलित है, तो कौन सा किताब में, तो रुगड़ा खुखड़ी में भाई किताब जो है वह संकलित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 78 नंबर, चिंता फिकीर कर चलते शिवा कर साथ का नहीं होएला, तो शिवा कर साथ का नहीं होएला, तो लंगड़ा हो जाएगा, ठीक है, शिवा, एक मिनट, चिंता फिकीर कर चलते शिवा कर साथ का नहीं होएला, तो का नहीं होएला, लंगड़ा हो जाएला, मुंह का रौनक खत्म हो जाएला, तो हो जाता है मुंह का रौनक खत्म, गाल पिचक जाएला, तो गाल भी पिचक जाता है, आंख ढूक गेलक तो आंख भी ढूक जाता है, लेकिन वह लंगड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या नहीं हुआ है पूछा गया है, तो लंगड़ा नहीं होता है दोस्तों कहानी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 79 नंबर, रोजी दी कर आउटडोर कर पारी हफ्ता में कई दिन रहेला, तो हफ्ता में सिर्फ 3 दिन आउटडोर पारी रहता है। चलिए, और उसी दिन भीड़ जमा हो जाता है। 80 नंबर देखिए, नागपुरी लोकगीत में भुवनेश्वर अनुज कर अनुसार रस कर कतना भेदा है, तो रस 4 प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक है। कौन कौन सा रस होता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। चलिए 81 देखते हैं, ओहदार के जेल भेजेला, तो ओहदार किसको जेल भेजता है, तो मंगरू को जेल भेजता है चोरी के इल्ज़ाम में। चलिए 82 नंबर देखते हैं, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक का शुरुआत कौन रूप में होवेला, तो कौन रूप में होता है शुरुआत, जैसे ही नाटक का शुरुआत होता है तो कविता पढ़ के ही नाटक का शुरुआत होता है, ठीक है, कविता पढ़ के। चलिए 83 नंबर देखते हैं, देवल में से कौन एक लोक कथा लागे, तो कौन सा एक लोक कथा है, तो बिंदुलिया रानी जो है वह एक लोक कथा है, बाकी सब शिष्ट कथा है। चलिए 84 नंबर देखिए, नादिर अली ठाकुर विश्वनाथ शाही के केकर फरमान दिखाएला, तो केकर फरमान दिखाता है, तो कुंवर साहब का फरमान दिखाता है नादिर अली। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 85 नंबर, तोहरे साफ करे के नी पारली तो सफाई का देव,
प्रस्तुत नाटक संवाद केकर लागे। तो केकर लागे दोस्तों ठाकुर विश्वनाथ शाही का है, और ठाकुर विश्वनाथ शाही में ठाकुर साहब ही यह बात को कहा है, किसको, डाल्टनवा को कहा है। ठीक है, डाल्टन को कहा है कि तुमको पास आप नहीं करने सका तो अपना सफाई में हम क्या देंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर। अंग्रेज ठाकुर कर कैठो गांव के हथिया ले है। तो 97 गांव को हथिया लेता है, क्योंकि 97 गांव का वो मालिक होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87 नंबर। ठाकुर के कौन पेड़ में फांसी देवल जा रहा है। तो कौन सा पेड़ में, तो कदम का पेड़ में। शहीद चौक में जो कदम पेड़ है दोस्तों रांची में, उसी में जिला स्कूल के मैदान में उसी में दिया गया था। चलिए 88 नंबर देखते हैं। नाटक में परगणित कर का नाम रहे। तो परगणित का नाम क्या रहता है, जगतपाल रहता है, सभी को ये पता होना चाहिए। चलिए 89 देखिए। नाटक कर अनुसार ठाकुर के फांसी कब देवल गेला। तो ठाकुर को फांसी कब दिया जाता है, तो 16 अप्रैल 1858 को दिया जाता है। 21 अप्रैल को किसको फांसी दी जाती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसी ईयर में, और 21 अप्रैल को। चलिए 90 नंबर देखते हैं। नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा नामक निबंध किताब कर आलोचना लिखे वाला कौन रहे। यहाँ पे उस निबंध का आलोचना लिखने वाले का नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बीपी केसरी है दोस्तों। ठीक है, बीपी केसरी ने ये काम किया है। चलिए 91 देखिए। अर्जुन सिंह कहाँ का राजा रहे। तो अर्जुन सिंह कहाँ का राजा रहे, तो पोरहाट का राजा अर्जुन सिंह रहता है। ठीक है, पोरहाट का। 92 देखिए। कौन साहित्यकार राजस्व कर्मचारी के पद में रहलक रहे। तो कौन, तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा राजस्व कर्मचारी के पद पे रहते हैं। चलिए 93 देखिए। बीपी केसरी का जन्म तिथि का लागे। तो जन्म तिथि बीपी केसरी का 1933 है दोस्तों। ठीक है, चलिए 94 देखिए। सिमडेगा से संबंध राखे वाला नागपुरी साहित्यकार कौन लागे या लागे। ठीक है, तो कौन है जो जिसका संबंध सिमडेगा से है। ठीक है, सिमडेगा से है तो कुमारी बासंती का संबंध सिमडेगा से है। 95 देखिए। शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म स्थान लागे। तो शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म डूमरडीह में हुआ था। ठीक है, चलिए 96 देख लेते हैं। गीतायन श्री भागवत कर काव्यानुवाद हिंदी नागपुरी में कौन करलक रहे। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा यह काम किया जाता है। मृत्युंजय नाथ शर्मा कहाँ के रहने वाले थे, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए 97 देख लेते हैं। पतई एक कोयनार के कौन प्रकार कर रचना लागे के। तो पतई एक कोयनार का गीत है। अब आपको बताना है कि यह किसकी रचना है। ठीक है, यह गीत है लेकिन किसकी रचना है ये आपको बताना है। इसका जो हम पूछते हैं दोस्तों, अगर आप उसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, क्योंकि जितना भी पूछते हैं वो सब कवि परिचय में आपको पढ़ना है। तो आप बार बार अगर इसको अगर नहीं भी जान रहे हैं तो देखने का कोशिश कीजिए, पढ़ने का कोशिश कीजिए, तो वो याद हो जाएगा धीरे धीरे। और जब क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा तो आपको वो जुबान पे रहेगा। ठीक है, एकदम बैठ जाएगा एकदम आपके दिमाग में, जिससे कि एग्ज़ाम में गलत होने का संभावना बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक अगर जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखा जाएगा, जिससे कि आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। चलिए 98 नंबर देखते हैं। प्रफुल्ल कुमार राय एनसीडीसी में कब से कब तक नौकरी कर लें। तो कब से कब तक, तो 1959 से 1985 तक एनसीडीसी के कार्यालय में क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। चलिए 99 नंबर देखते हैं। रामायणी सीतायन उत्तराखंड केकर कृति लागे जेबे छपला है। तो किसका है, तो मृत्युंजय नाथ शर्मा का एक कृति है जो कि नहीं छप पाया। चलिए 100 देखते हैं लास्ट आज का। देवल में से कौन साहित्यकार सन 2016 में दुनिया से विदा लेलक। तो 2016 में कौन विदा लेते हैं, तो बीपी केसरी इस दुनिया को अलविदा कहते हैं 2016 में। तो इस तरह से आज का सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए ना दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो दिए। ठीक है, एक रिकॉर्ड बना दीजिए लाइक का, और अगर आप लोग लाइक करते हैं तो उससे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।